आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार धारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, बहुत-बहुत आभार आपका। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आवाज़ कम है तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो आपको यूट्यूब ने आपकी वीडियो की सेटिंग में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। आप इसे कम कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? उसका इस्तेमाल करना है, जो हमें सुविधाएँ मिलती हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना होता है। तो मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं देखना चाहें, उनको भी आप देख सकते हैं। टैग करती हूँ मैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, करेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? हुँ। यहाँ पे कार्ड है आर्टिस्ट का, ये कहता है कि जो योग्यता होती है आपकी, जो आपका जो टैलेंट होता है, उसको दूसरों को मिसट्रीट करने के लिए एक्सक्यूज़ बना लेना, यानी कि उसका इस्तेमाल करना और दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करना और उसका गलत इस्तेमाल करना और ये दिखाना कि भैया हम तो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे कंपेनियन का। ये कार्ड कहता है शैडो एट्रिब्यूट में अपने कॉन्फिडेंस को दूसरों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करना और जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसका लॉस हो जाना, उसका खत्म हो जाना। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि ये दिखा रहा है या दिखा रही है कि उसको जो पढ़ाई का कह लीजिए या काम करने का कह लीजिए बहुत ज़्यादा शौक है या उसको ज़रूरत है या वो इंसान ऐसा करता है या करती है, कहने का मतलब ये है, कोई यहाँ पे आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई किसी को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि मैं किसी लायक हूँ, अपनी कोई योग्यता यहाँ पे साबित करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो डेफ़िनिटली आपकी एनर्जीज़ में है तो ये कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ कॉम्पिटिशन में है और आपकी जगह पे पहुँचना चाहता है या पहुँचना चाहती है। अपने आप को आपकी जगह आपके साथ कह लीजिए या आपको अब आपकी जगह पर खुद को रखना चाहता है, रखना चाहती है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने की कोशिश कर सकता है या करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ, 2 कार्ड है, दोनों ही रिवर्स में है यहाँ पे और यहाँ पे कार्ड सीधे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे नहीं है। ये कार्ड कहता है रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज़ पीपल हू सर्व माय हायर गुड। ठीक है? ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हो जाना जो कि मेरे हायर गुड को मेरे अच्छे के लिए मुझे सर्व करते हैं, मुझे फ़ायदा करते हैं और ग्रोथ है यहाँ पे। आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो यहाँ पे ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है या जो कुछ भी दिखा रहा है या दिखा रही है, ना ये ग्रोथ के लिए कर रहा है, ना ही ये लोगों को लोगों के साथ रिलेशन रखने के लिए कर रहा है या कर रही है। ये इंसान कर रहा है इन सब चीज़ों को क्योंकि ये जो भी पर्सन है या जो भी एक मेल फीमेल है, ये पर्सन जो है, लोगों को ये दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ और अपने टैलेंट को ये इंसान मिसयूज़ करता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, यूजिंग टैलेंट एज़ एन एक्सक्यूज़ टू मिसट्रीट अदर्स। तो यहाँ पे डेफ़िनिटली कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का मिसयूज़ कर रहा है या कर रही है या लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या दे रही है या उनको भटका रहा है यहाँ पे कोई इंसान। यहाँ पे कार्ड है प्राइड का, ये भी देखिए रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो ये इंसान जो है हर एक से कंपैरिज़न कर रहा है। ये अपने आप से प्यार नहीं करता है या नहीं करती है, इसलिए ये दूसरों के साथ भी प्यार नहीं कर पा रहा है या उनको उस जगह से नहीं देख पा रहा है। ये इंसान टोटली, टोटली, टोटली आपके साथ कॉम्पिटिशन में है और आपके द्वारा कही गई कोई भी बात, कोई भी चीज़, उठाया गया कोई भी कदम इसको और ज़्यादा कॉम्पिटिशन करने के लिए आपसे प्रेरित करता है। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन के अंदर है आपसे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ, हुँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बेसिकली ये इंसान किसी भी तरह का जो रंग है ना वो प्रस्तुत कर रहा है, किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है प्रस्तुत कर रहा है या बना रहा है या बना रही है।
यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ फायर का। टोटली जितने भी कार्ड आए हैं, चाहे वो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड हैं, वो सारे के सारे रिवर्स में हैं। अभी तक जितने कार्ड आए हैं सब रिवर्स में हैं। यानी कि इस टाइम कोई अपने बिल्कुल भी दिल दिमाग वाली कंडीशन के बैलेंस में नहीं है बिल्कुल भी। हुँ। पेज ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे कहता है आउटगोइंग, क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, मिस्चीवियस, न्यूज़ ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एंडेवर। यहाँ पे है किसी नई नए प्रोजेक्ट की कोई नई खबर मिलना, कोई न्यूज़ मिलना और हुँ, अपनी ओरिजिनैलिटी का और अपनी जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल करना। यानी कि आप जेन्युइनली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं या आप जेन्युइनली किसी चीज़ को कर रहे होते हैं। तो ये इंसान जो है जेन्युइनली अपने कामों को नहीं कर रहा है। ये इंसान दिखा रहा है कि मैं नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ या नई नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। लेकिन ये जो भी पर्सन है, ये अपनी ग्रोथ में बिल्कुल भी अपनी जो पर्सनल ग्रोथ होती है ना, ये इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता है। इस इंसान को अपने आप, ये मेल या फीमेल जो भी है, बच्चा-बच्ची जो भी है, मेबी कोई छोटी उम्र का इंसान हो सकता है। ये जो भी इंसान है, ये खुद से प्यार नहीं करता है और ना ही ये दूसरों से प्यार कर पाता है या कर पाती है, क्योंकि उनको उस नज़र से नहीं देखता है। इसलिए यहाँ पे ये इंसान चीज़ों को ग्रो करने की जगह उनको डिस्ट्रॉय करने में विश्वास करता है। रिन्यूअल है यहाँ पे, आर्कएंजल जर्मैल का कार्ड है। सब चीज़ों को पहले देखिए करने से पहले। और अगेन यहाँ पे है इस इंसान को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी, यानी कि इस इंसान के साथ में कुछ ऐसा होगा जिससे कि कार्मिक चीज़ें जो हैं इसे बैक मिलेंगी। 9 ऑफ फायर का कार्ड है, डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट व्हिच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो ये इंसान आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपसे कहा गया है कि आपको गिव अप नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है उन चीज़ों को या उन कहानियों को जो कि आपने खुद के लिए बनाई हैं और आपको खुद को बड़ा देखना है, यानी कि अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना है। ये इंसान आपको किसी न किसी तरीके से छोटा महसूस करवाने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है, इसलिए आपको उसे बचना होगा। किंग ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पर कहता है ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोस अराउंड यू, ट्रस्टवर्दी एंड हार्टफेल्ट एडवाइस, चैरिटी वर्क। तो देखिए ये कार्ड ना रिवर्स में है, तो आपसे कोई यहाँ पे कोई चीज लेने की कोशिश कर सकता है कि आप उसको दान कर दें, आप उसके लिए गिव अप कर दें। और कोई इंसान आपसे ये समझने की, जानने की या आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है कि मुझे ये चीज़ जाननी है, समझनी है, मुझे ये चीज़ जानने समझने की भूख है, मैं नई चीज़ों की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ और जो है मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं दुनिया समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इसलिए मैं अच्छे के लिए, लोगों के लिए सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ। कुल मिला के बात ये है भाई, ये कुछ भी नहीं सोच रहा है, ना सोच रही है, ये सिर्फ़ विध्वंस का सोच रहा है, ये सोच रही है और ये उसी की तरफ जाना चाहता है, ये जाना चाहती है। ठीक है? ये कार्ड यहाँ रख लिए हैं, आपको नहीं दिखाई देंगे, मगर मेरे को दिखाई देंगे रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? ये मैं एक्स्ट्रा कार्ड की तरह लिए हैं, ये किंग ऑफ वाटर का कार्ड और मिरेन ऑफ फायर का। आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये मैंने साइड में रख लिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है द वर्ड का, आर्कएंजल माइकल आ गए हैं रीडिंग के अंदर। और एक ही कार्ड है ये, अ जॉब वेल डन, जॉय, कंटेनमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, द पाथ टुवर्ड एनलाइटनमेंट। तो सही रास्ते पे जा रहे हैं आप। हुँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक कार्ड और दे दीजिए। ओके, अपने आप ही आ गया है। 6 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे। विक्ट्री की बात करता है, गुड न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड्स। तो यहाँ पे कोई आपसे, मेबी आपको कोई इस तरह का पब्लिक रिकॉग्निशन या कोई अवार्ड मिले या कोई ऐसी चीज़ें हों, जहाँ पर कोई आपसे जुड़ना चाहे, जहाँ पर कोई आपको ये समझाना या बताना चाहे कि वो इंसान क्यों इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में, क्यों वो इन सब कामों को करना चाहता है, चाहती है, क्यों उसको और ज़्यादा भूख है, लेकिन इस इंसान को नहीं है। कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा इंसान, चाहे आप पब्लिकली कुछ करते हो, आप पर्सनली कुछ करते हो, प्रोफेशनली, चाहे आप लोगों को आपके बारे में पता हो या ना पता हो, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोस में कोई ऐसा हो सकता है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही आपको इस चीज़ को देख रहा है, ये समझना होगा या उसको रीडिंग को में से जो चीज़ें रेज़ोनेट होंगी उनको लेना होगा। डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो उसको सुनना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति जो कि आपको उन चीज़ों की तरफ ले जाती है, जो कि आपको परिपक्व बनाती है, मैच्योर बनाती है। आपके लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से ये कहते हैं कि आपने खुद को मैच्योर किया है या आप खुद को लेकर आगे बढ़े हैं और यहाँ पे कोई इंसान उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहता है या उठाना चाहती है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे टू ऑफ वाटर का, यानी कि टू ऑफ कप्स का, अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, द पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कोई ये ऐसा इंसान है, यहाँ पे भी कंपेनियन का कार्ड जो है रिवर्स में था। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका रिश्ता नहीं है, मे बी आपको कोई रिकॉग्निशन मिले, आपको किसी चीज में विक्ट्री मिले और ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहे या जुड़कर ये आपको दिखाना या बताना चाहे कि भैया मैं जीवन में कुछ अचीव करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, अब तुम मुझे अपना लो या अब तुम मेरे पास आ जाओ या तुम अब मेरे साथ जुड़ जाओ। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। ठीक है? ओह! लोग बाज नहीं आते हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि इमोशनल मैनिपुलेटिव है, इमोशनली मैनिपुलेट करने वाला है लोगों को या करने वाली है, खास तौर से ये कोई मेल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये रिवर्स में है, जो कि डेफिनिटली एक डोमिनेटिंग एनर्जी की बात करता है या करती है।
तो अगर ये कोई मेल नहीं है, तो ये कोई ऐसी फीमेल आपके लिए हो सकती है जो कि लोगों को कंट्रोल करने की इच्छा रखती है, या फिर उनको कंट्रोल कर कर उनसे अपना फ़ायदा उठाती है, या उनको अपनी सीढ़ी बनाती है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? पेज ऑफ फायर का क्लैरिफिकेशन, सारे कार्ड लेने। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पेज ऑफ फायर का क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे कार्ड है कोर्टशिप का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है डिस्पेयर का, नॉट हायरिंग, यानी कि किसी को जॉब नहीं मिल रही है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप प्रोटेक्टेड हैं दूसरी दुनिया से कह लीजिए, या कहीं से भी कह लीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी चीजें प्रोटेक्टेड है, आपकी विक्ट्री प्रोटेक्टेड है, इसलिए आपको उसी तरह से एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे कार्ड है मेन फीमेल का। थैंक यू सो वेरी मच। तो मे बी कभी इस इंसान के साथ आपका रिश्ता रहा हो सकता है, और ये इंसान दोबारा आप तक अप्रोच करना चाहता है या चाहती है। मे बी इसके साथ आपका हो सकता है मैरिज ना रही हो, इसके साथ आपके लिए हो सकता है किसी कोर्टशिप में, किसी रिलेशनशिप की बात हो आपकी इससे कभी रही हो इसके साथ में वो बात, और इसने आपके साथ में उस रिश्तों में बहुत ज्यादा फायदा उठाया हो, ये उठाने की कोशिश की हो, और अब इस सारी परिस्थिति में या इस सारी सिचुएशन में जो आपके साथ अब भविष्य में अगर होने वाला है या चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, ये इंसान आपसे किसी तरह की मदद मांगे और आपके हार्ट को, आपके इमोशंस को प्रभावित करने की कोशिश करे। प्रिविलेज लेडी का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे कंसर्न। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसको ये कंसर्न है कि आप उसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, और इस इंसान को आपसे ज्यादा, बेसिकली इस इंसान को आपसे ज्यादा ग्रेट फॉर्चून की, अपने भविष्य की चिंता है। क्योंकि यहाँ पे डिस्पेयर का कार्ड कहता है नॉट हायरिंग, इस इंसान को हायर नहीं किया जा रहा है। ऑक्यूपेशन की बात है, व्यवसाय की बात है, ये इंसान आपसे जुड़ के किसी ना किसी तरह के प्यार मोहब्बत की बात कर सकता है, आपके साथ किसी तरह के कनेक्शन की बात कर सकता है, या आपके साथ किस तरह का कनेक्शन बनाने की बात कर सकता है। पॉवर्टी है यहाँ पे, तो जो भी ये पर्सन है, इसके पास या तो पैसे की कमी है, और ये इंसान अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि किस तरीके से आपके साथ जुड़कर ये अपने लिए चीजों को सही कर सकता है, कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आपको ऐसे इंसान से दूर रहना होगा जो कि आपके साथ ये प्रिटेंड करने की कोशिश करे कि उसको किसी चीज की भूख है या उसको नाम की भूख है। बेसिकली ये जो भी पर्सन आपसे मदद मांगना चाहेगा चाहेगी, घर में हो, परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, आपके प्रोफेशनल फाइनेंशियल वर्क फील्ड में कहीं भी, कैसा भी हो, आपके स्टडी एरिया में हो, ये जो भी इंसान होगा, खास तौर से जब ये आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मान लीजिए आप कुछ भी नहीं करते, आप घर में रहते हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं या हाउस हस्बैंड है, या नॉर्मली आप घर में रहते हैं, ये इंसान ये दिखाने की, ये बताने की कोशिश करेगा या करेगी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, या मैं अपने आप को संभालना चाहता हूँ, या संभालना चाहती हूँ, या मैं अपने घर परिवार को अच्छा बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, या मैं अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ। मान लीजिए आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, तो ये इंसान आपसे कह सकता है, कह सकती है कि मैं ब्यूटी पार्लर के काम में कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। कहीं आप ड्रेस डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बेसिकली आपसे वो सलाह लेने की या वो सपोर्ट लेने की कोशिश की जाएगी जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, या जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं, या जिसमें आपका कहीं नाम हो रहा है। तो ये इंसान जो भी होगा, ये आपकी जगह लेने की कोशिश करेगा। बेसिकली आपसे कंपटीशन के अंदर होगा या होगी, और ये आपके जैसा बनने की कोशिश करने में आपसे इस तरह की मदद या तो मांगने की कोशिश करेगा, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा अपने लिए। सफलता पाने के लिए हमें वैसा सोचना पड़ता है, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, और हमें सफलता ही बनना पड़ता है। और अपने थॉट्स को देखिए बिना जजमेंटल हुए, और अपने आप को बिना जज किए कि आप अपने थॉट्स क्या रख रहे हैं, या आप किस तरह के थॉट आ रहे हैं। तो अगर अगर आपको पॉवर्टी वाले थॉट आते हैं, या आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत है, तो पहली बात, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गोल्ड डिगर पर्सन है, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। तो ये इंसान आपके पैसों का इस्तेमाल करना चाहता है, करना चाहती है। तो कोई आपसे हो सकता है ये कहे कि मेरी एजुकेशन के लिए पैसा दे दो, मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तुम अब सफल हो गए हो, तो मेरे लिए ये काम तुम कर दो, या मेरे हेल्थ के लिए कुछ कर दो, मेरे परिवार के लिए कुछ कर दो, मेरे घर के लिए कुछ कर दो, मेरे बच्चों के लिए कुछ कर दो, मेरी जिंदगी के लिए कुछ कर दो, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ कर दो। आपको कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है?
क्योंकि जो लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कंसर्न दिखाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए तैयार रहे हैं हमेशा, करते रहे हैं हमेशा। और बाय चांस आप बच गए हैं, वरना इतने डेथ स्पेल आपके ऊपर हुए हैं कि मे बी किसी न किसी स्पेल वर्क के अंदर किसी न किसी तरह के जो ये आपका कार का एक्सीडेंट कराने की कोशिश करते हैं, या फिर आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज भेजते हैं जहाँ एंटिटीज होते हैं, डेविल्स होते हैं, डिमंस की एनर्जीज होती हैं, डीटीज की एनर्जीज होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, और इस तरह की कर्सेस हेक्सेस भेजने की कोशिश जो कि आपको आपके लिए एक्सीडेंटल हो सकते हैं, आपकी डेथ का कारण बन सकते हैं, आपकी लाइफ को खत्म करने का कारण बन सकते हैं। तो उसके बाद अगर कोई आपसे मदद मांगने आता है या आती है तो उसका मतलब क्या बैठता है? और अगर कुछ भी नहीं है, इसमें से कुछ भी मान लीजिए इस इंसान ने नहीं किया है, तो ये इंसान ऐसा है या ऐसी है जो कि गोल्ड डिगर है। ये आपके सहारे आगे बढ़ना चाहता है, आपकी जो प्लस पॉइंट है उनको जानना समझना ये सीखना चाहता है, चाहती है, और उसको आपके ही खिलाफ या आपके बराबर में खड़ा होने के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा या चाहेगी। योर फेथ, आपका फेथ आपका टेस्ट की बात करता है, इनकी इज़ इक्वल टू होता है, बराबर होता है। आपका जो फेथ होता है उसे बार-बार टेस्ट किया जाता है। ये नहीं कि डिवाइन को ज़रूरत है आपको टेस्ट करने की कि भई तुम फेथफुल हो या नहीं हो, तुम फेथफुल हो या नहीं हो। डिवाइन को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपके लिए है ताकि आपको ये पता रहे कि ईश्वर है। जैसे आज की तारीख में लोग ये कहते हैं कि हम न्यू एज को फॉलो करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम डिवाइन की बात तो करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात तो करते हैं, मैं करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मैं भगवान की बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नास्तिक हूँ। तो ये आपका एक परसेप्शन है, ठीक? आपके अपना खुद का बिलीफ सिस्टम है, मैं चेंज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर जो मैं सोचती हूँ, मैं उसको बता रही हूँ। और जो सही है, मैं आपको वो बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी पावर है, जो कि सब चीज़ों को डिक्टेट करती है, सब चीज़ों को बनाती, बिगाड़ती और सँभालती है। इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आसमान के अंदर गोले टिके हुए हैं, इतने सारे प्लैनेट के, तो वो ऐसे नहीं टिके हुए हैं, किसी न किसी वजह से टिके हुए हैं। जो वो शक्ति आती है, वो जो चीज़ें आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? कितने ऐसे लोग हैं, जिन्होंने एस्सेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज़ को, जिन्होंने जो अ डिवाइन की एनर्जीज को, जिन्होंने आर्कएंजल्स की एनर्जीज को, एंजल्स की एनर्जीज को महसूस किया है। तो ये सारी शक्तियाँ हैं, पावर है और हमसे काफ़ी बड़ी हैं। हम हमारे ये कह देने से कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आप किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको उस हायर पावर पे, ईश्वर पे विश्वास करना ही होगा या उसको मानना ही होगा, और इसलिए उसका टेस्ट आपके लिए होता रहेगा। और ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितनी बार आपका टेस्ट होता है, जितनी बार आप ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि आपके फेथ को टेस्ट किया जाता है, उतनी बार आप उससे एक कदम और ज़्यादा जुड़ जाते हैं, एक कदम आप और आगे बढ़ जाते हैं। यू विल नॉट रिग्रेट विद योर फेथ, और आप अपने फेथ के साथ में रिग्रेट महसूस नहीं करेंगे। ये आपका फेथ वही है जो कि आपको लेके जाएगा। आपकी कहानी में कोई ऐसी यहाँ पे फीमेल भी है और कोई ऐसा मेल भी है, जो कि आपकी कहानी में ना अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या फिर आपकी कहानी में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है या हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है। ठीक? इसलिए आपको अपनी सफलता की तरफ ध्यान देना होगा और उसमें आपके लिए विक्ट्री भी है। और जो भी ये इंसान है, इसने पहले भी आपके साथ में, पास्ट में भी इस इंसान ने आपके साथ में यही काम किया है कि आपके पैसों का इसने दुरुपयोग किया है, और ये इंसान अभी भी आपसे सिर्फ पैसों के लिए ही जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है। और अगर ये आपके पास्ट का कोई इंसान नहीं होगा, तो अगर कोई आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है, तो आपको पता है कि आपको कैसा व्यवहार करना है। दिस मॉनिटरिंग स्पिरिट इज वॉकिंग विद यू एवरीवेयर, पासिंग स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है आपके लिए जिसने आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज लगा रखी हैं, जो कि मॉनिटरिंग स्पिरिट है, और आप लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपकी चीजों के बारे में समझना, और उन सब चीजों को अपने लिए टर्न करना। और ये आपके लिए एनर्जेटिकली भी हो सकता है, इसलिए अपनी कॉर्ड्स को लगातार काटते रहना। आर्कएंजल माइकल आपकी रीडिंग में खुद ही अपीयर हैं, तो आपको आर्कएंजल माइकल के साथ जुड़कर अपनी सारी कॉर्ड्स को डीपली कट करना चाहिए उन लोगों से जो कि आपको बार-बार इन सब चीज़ों में खींचते हैं। बिलीव इन यू एवरी मिनट, यू आर राइट। तो आपका अगर किसी के प्रति या अपने ईश्वर के प्रति, अपने फेथ के प्रति आपका जो है कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ईश्वर से, आपका जो फेथ है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप राइट हैं, आप सही हैं। अपने ऊपर आपको विश्वास करना है। अगर आपको सफल बनना है, तो अपने ऊपर आपको विश्वास करना है। खास तौर से ये जो रीडिंग है ना, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है, जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, ये आपके लिए वो कन्फर्मेशन है जो कि ये कहता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपको पता है, या आप जो समझ रहे हैं इस टाइम पीरियड में सबके लिए अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये रीडिंग मिलती है, तो मेरी इंटेंशन यही है और रीडिंग भी यही कहती है कि आप राइट हैं, आप सही हैं, और आपको जो इंफॉर्मेशन, इंट्यूशन, या फिर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो साइन आ रहे हैं अपनी लाइफ के प्रति या लोगों के प्रति, वो आपको एकदम एक्यूरेट मिल रहे हैं। ठीक है? अपने ऊपर आपको बिलीव करना है, अपने फेथ को आपने रिग्रेट नहीं करना है। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
इवन फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। इसलिए ये लोग गोल्ड डिगर हैं। ये लोग गोल्ड डिगर हैं, ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। 33 नंबर यहाँ पे ऑलरेडी असेंडेंट मास्टर्स का नंबर है, आर्कएंजल यहाँ पे अपीयर है। आप अपनी फैमिली मेंबर से डिफरेंट है, आप गोल्ड डिगर नहीं हैं, आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कोई ऐसा फैमिली मेंबर आपका या फैमिली मेमोरी आपके लिए हो सकता है, मेल फीमेल में, जो कि आपके साथ में जुड़ना चाहेगा, ये जुड़ना चाहेगी। 151515 ठीक, ये नंबर भी है, डिजिट 6 भी आप देख सकते हैं। और जो ये नंबर है, ये कहता है डोंट ट्राई टू हील द डेविल। डेविल को हील करने की आपको जरूरत नहीं है। यू विल हर्ट। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं। अगर आप किसी को 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं या डबल 3 है, आपको एस्टेंडेंट मास्टर्स या तो ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके साथ जुड़ी हुई है एनर्जीज आपकी स्पिरिचुअल टीम में, वो आपको ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट कर रही हैं जो कि आपको हर्ट करने के लिए बनी है। अगर आप लोगों को संभालने जाएंगे, अगर आप लोगों को बनाने जाएंगे, अगर आप लोगों की तरफदारी करेंगे, तो कहीं न कहीं क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा आपका और आप खुद को हर्ट करेंगे, या फिर आप खुद को नीचे पाएँगे या आपको नीचे गिराया जाएगा। स्टक इन द सिचुएशन, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी परिस्थिति में स्टक है, और इसका जो प्राइड है वो इसके अंदर मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपने आप से प्यार करे, लोगों से प्यार करे। ये वो इंसान है जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी आपसे मदद माँगने में, चाहे इसने आपके साथ जीवन में कुछ भी बुरा किया था या किया है। ये इंसान बेशर्म की तरह आपकी तरफ आएगा या आएगी और आपसे कहेगा मेरी मदद कर दो। और अगर जैसे कि मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप भी ऐसे कोई काम करते हैं जो कि प्रोफेशनली अवेलेबल हैं, तो आपकी, अगर आप खास तौर से रीडर हैं, अगर आप रीडिंग करते हैं, ऐसी चीज़ें लोग सुनते हैं आपकी कि आप ऐसा चीज़ें बोल रहे हैं, तो उसके बाद ये और ज़्यादा उत्साह में करते हैं आपके ऊपर सारे अटैक। जैसे कि होता है ना कि अ, क्या बोलते हैं उसे? जलती हुई आग के अंदर घी डालना और वो घी को और बढ़ावा देना। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी काम, आपके द्वारा बोला गया कोई भी शब्द, आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम, इनके लिए ना आग में घी का काम करता है, और ये और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा बढ़-बढ़ कर आपके ऊपर चीज़ें करते हैं। तो इनको करने दीजिए, क्योंकि इनके लिए यही चीज़ें हैं, कार्मिक चीज़ें हैं इनके लिए। यहाँ पे ये अफ़र्मेशन है आपके लिए, और ये अफ़र्मेशन कहती है, आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ नीड्स टू फुलफिल माई ड्रीम्स। आपके अंदर वो सारी योग्यताएं हैं और आपके अंदर वो सारी शक्ति है जिससे कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़के निकल रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी लड़ाई से गुजर कर ही इस जगह पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं जहां पर आपको पहुंचने की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कहीं पे स्टक हैं, तो ये आपके लिए आपका टेस्ट है। ये आपके फेथ का टेस्ट है कि आपको इस चीज पे फेथ रखना चाहिए कि अगर अभी आप कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं, तो आगे नहीं होगी ऐसा नहीं है, वो चीज़ होगी, ये फ़ेथ आपको रखना होगा। आपके फ़ेथ का यही टेस्ट है सबसे बड़ा, कि आपको विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या आपको आगे बढ़ना मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को लेकर आपको अपने अंदर कन्फर्म रहना है। क्योंकि ये जो भी इंसान है आपके लिए, मेल फीमेल में या मे बी कोई 2 लोग हो सकते हैं, ये लोग आपकी जगह खुद को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी से बहुत कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेने की, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेयर वक़्त तो है यहाँ पे। चेंज इज़ कमिंग 7 नंबर है यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि इस बदलाव के दौर में मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए, और ये जो भी अवसर है तुम्हारे लिए, खुशियों का अवसर है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और बोलूँगी, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रही हैं, इसलिए आपकी वाइब्रेशंस को कम करने के लिए, आपको ये महसूस करवाने के लिए इस तरह के स्पेल वर्क हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लोगों का आपके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना हो सकता है जो कि आपकी वाइब्रेशन को नीचे खींचते हैं, चाहे वो आप उनसे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप उनके पास में हो या दूर हो। इसलिए अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज़ लो लगती है, तो उसको आपको हाई करने की, उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अपने आप से ईमानदार रहना है, चाहे आपकी कितनी भी फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए कितनी भी मुश्किल हैं या आपको वो गलत लगती हैं, उन सब में आपके लिए संदेश है। उसको देखिए, सुनिए, अपने सच को स्वीकार कीजिए, और जो शक्ति है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसको वहाँ से उन सारी चीज़ों को लेने दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो भी महसूस करें, उसमें अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार से डिफरेंट हैं, और आपकी जर्नी आपको ये बताती है कि आप डिफरेंट हैं या नहीं। आपने लाइफ में क्या चॉइसेस की, आप कैसे लोगों से मिले, उन परिस्थितियों में आपने किस तरह से डील किया, किस तरह से रिएक्ट किया, क्या आपके इमोशंस थे, क्या आपके लेसन्स थे, आपने उन्हें किस तरह से लिया, ग्रेसफुली लिया या फिर आपने उनको नहीं लिया। ये सब चीज़ें जो है ना, स्टेप बाय स्टेप बताती हैं कि आप अपना जीवन कैसे जी के आए हैं, या आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। ये पूरी कहानी आपके बारे में है। अगर आप खुद को इस सारे दौर के अंदर अपने आप को एप्रिशिएट नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं अपनी वैल्यू कम करके देखते हैं। इसलिए अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखिए। ठीक है?
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, इसलिए आपको उसी तरफ ध्यान देना है। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। प्लान आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिटेल पे काम कीजिए और जो भी करें उसमें आगे बढ़ने से पहले सोचिए कि क्या कर रहे हैं और फिर चीजों में आगे बढ़िए। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। जो समय है हीलिंग का वो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये आ रहा है। आर्कएंजल माइकल मदद करेंगे आपकी, आर्कएंजल राफेल के साथ में, ताकि आपकी हीलिंग भी हो सके और आप अपनी स्ट्रेंथ में भी रह सके। ठीक, यहाँ पे कार्ड कहता है एक्सेप्ट आर्कएंजल राफेल्स एमरल्ड ग्रीन लाइट व्हाइल आई एनहेंस योर स्ट्रेंथ। और ये कार्ड क्या कहता है, आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ नीड्स I have all the qualities and strengths needed to fulfill my dreams। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेरे अंदर सारी शक्तियां और योग्यताएं हैं। ठीक है, देखिएगा ये रीडिंग किस तरह से आपको सर्व करती है, क्या मैसेजेस आपके काम में आते हैं, नहीं आते। जो चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, यही काम आपको करना है अगर आप ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है फैमिली, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीजें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीजें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।